नमस्ते दोस्तों, मैं हूं जगदीश चोपड़े। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है यूआई यूएक्स मेंटोर, जिसमें हम यूआई यूएक्स डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और रिलेटेड टूल्स एंड टेक्नोलॉजी सीखते हैं। और ये है हमारा यूएक्स डिजाइनिंग और फिग्मा ट्रेनिंग सीरीज का क्लास नंबर 16। लास्ट क्लास में हमने एक्सपोर्ट और शेयर इन डिटेल में कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसे जाकर चेकआउट कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वैसे यहाँ पे ऊपर भी आ रही होगी। अब आज के क्लास में हम कवर करेंगे लेआउट गाइड्स। अगेन दीज आर गाइड्स, नॉट ग्रिड्स। ग्रिड्स आर टोटली डिफरेंट थिंग। दीज आर गाइड्स, द गाइडलाइंस विच हेल्प अस टू ले आउट अवर डिजाइन। So without wasting any more time, let's get started. तो चलिए मेरे स्क्रीन पे देखते हैं। तो ये सारे हमारे लो फिडेलिटी वायर फ्रेम्स हमने डिज़ाइन किए थे, और इन्हें डिज़ाइन करते वक्त मैंने कोई लेआउट ग्रिड्स यूज़ नहीं किए, क्योंकि मुझे ये वायर फ्रेम्स बेसिक टू बेसिक फीचर यूज़ करके ही डिज़ाइन करना हमें आपको सिखाना था। और उसी क्लास में लास्ट में मैंने कहा था कि ये सारे जो वायर फ्रेम्स हमने डिज़ाइन किए उनको बहुत अच्छी तरह से और कन्वीनियंटली भी डिज़ाइन किया जा सकता है बाय यूजिंग दोज मिड एंड एडवांस फीचर्स ऑफ फिग्मा, जो कि आगे चलकर हम देखेंगे। तो आज पहले देखते हैं लेआउट गाइड्स क्या है। तो इन सब डिज़ाइंस को अभी मैं रहने देता हूँ, और ये टॉप में यहाँ पे चलते हैं। और यहाँ पे मैं एक फ्रेम यूज़ कर लेता हूँ, तो आई एम यूजिंग फ्रेम टूल। और यहाँ पे लेट्स सी, आई वॉन्ट टू डिज़ाइन, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू डिज़ाइन वन डेस्कटॉप पेज एंड वन मोबाइल पेज। तो यहाँ पे डेस्कटॉप में मैं कौन सी भी एक डेस्कटॉप की स्टैंडर्ड साइज़ ले लेता हूँ, जैसे ये डेस्कटॉप की 1440। तो इसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, और उसी के साथ में एक फ्रेम मैं फ़ोन के लिए भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे फ़ोन के प्रीसेट्स में जाकर कोई भी एक फ़ोन, जैसे आईफोन 16 या फिर ये एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट ले लेते, और ये दोनों पेजेस मेरे यहाँ पे है। ओके, अब मुझे क्या करना है। सेम ये जो होम पेज यहाँ पे बनाया है, वो सेम मुझे डेस्कटॉप के लिए भी बनाना है, फ़ोन के लिए भी बनाना है, और सपोज मुझे वो टैबलेट के लिए भी बनाना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट दिस नैव बार, लेट मी मेक अ कॉपी ऑफ दिस होल्डिंग अल्टर, और यहाँ पे उसकी कॉपी लेके आ जाते हैं। एंड लेट मी सिलेक्ट दिस डेस्कटॉप, शिफ्ट टू जूम टू सिलेक्शन, और यहाँ पे इस नैव बार को मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे टॉप में अरेंज करता हूँ। ठीक है, तो ऑब्वियसली अभी ये चीज़ें मेस्ड अप हो रही है। ओके, सो उन्हें मैं फिर से अलाइन कर लेता हूँ। तो इस ऐप नेम और ये जो हमारा आइकॉन है, इन दोनों को अलाइन करने के लिए हमने हमारे फ़ोन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से 24-24 पिक्सल यूज़ किया था। ओके, डेस्कटॉप का लेआउट डिज़ाइन करते वक्त 24 पिक्सल नहीं यूज़ करेंगे हम। लेफ्ट एंड राइट की मार्जिन जो है वो 24 पिक्सल बहुत कम हो जाएगी डेस्कटॉप या फिर बिगर साइज़ के लिए। देन वी विल यूज़ समवॉट बिगर मार्जिन, फॉर एग्जांपल अराउंड 40 और 60 लगभग। तो उसके हिसाब से मुझे ये अभी लेआउट करना है। अब तक हमने किस तरह से किया, इसको अल्टर होल्ड करके इसका जो डिस्टेंस है वो ये डायमेंशन गाइडलाइंस का यूज़ करके हमने चेक किया, और उसके हिसाब से उसको पिक्सल बाय पिक्सल मैनेज किया, अरेंज किया। अब देखते हैं ये जो सेम चीज़ करने के लिए लेआउट गाइड्स हमें किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तो अभी का मैं इसे रहने देता हूँ, और ये डेस्कटॉप फ्रेम जो है आउटर, उसे सिलेक्ट करता हूँ, और प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे जाना है। एंड एट द वेरी बॉटम ये एक्सपोर्ट के ऊपर ये ऑप्शन है लेआउट गाइड। ओके, तो मुझे अभी एक लेआउट गाइड यहाँ पे ऐड करना है। तो आई विल यूज़ दिस प्लस बटन, ऐड लेआउट गाइड, जस्ट क्लिक ऑन दिस, और यहाँ पे एक चेक बॉक्स जैसी एक गाइड्स बन के यहाँ पे आ गई है। ओके, अभी इसके यहाँ पे ऑप्शंस ओपन हो गए, उसे देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है हमें कि एक यहाँ पे एक लेआउट गाइड यहाँ पे इनेबल होके आ गया है, और उसी के साथ में ये जो सेटिंग्स है उसको चेक करते हैं। एंड इट इज़ बाय डिफॉल्ट सेट टू ग्रिड, दैट्स व्हाई दिस ग्रिड काइंड ऑफ ऑप्शन इज कमिंग, एंड इट इज़ आस्किंग अस द साइज। अभी 10 पिक्सल के डिस्टेंस में ये साइज़ है। लेट्स ट्राई टू चेंज दिस। सपोज जो मुझे इसका डिस्टेंस, इसका साइज़ जो है वो 100 चाहिए, सो जस्ट हिट एंटर,
और यहाँ पे अभी ये जो ग्रिड लाइंस आ रही है वो 100 पिक्सल के डिस्टेंस से आ रही है. So the same I can use to order all my elements. That is the main purpose of this. तो मुझे क्या करना है अभी, लेफ्ट और राइट की तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से सपोज 60 पिक्सल पे ये ऐप नेम यहाँ पे सेट करना है. तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, 60 पिक्सल की साइज यहाँ पे सेट करता हूँ. मतलब अभी ये जो ग्रिड्स है वो 60 पिक्सल के बन के आ रहे हैं. तो यूजिंग द सेम आई कैन अलाइन दिस ऐप नेम लाइक दिस. तो ये गाइडलाइन यूज़ करके मैं इस ऐप नेम और ये जो राइट हैंड साइड में ये जो आइकॉन है उसको भी ये सेम गाइडलाइंस का यूज़ करके मैं इसको अलाइन करता हूँ. तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से सेम हो गया. So this is how we can take help of layout guides. Again, I'm going into layout guides and then clicking on this button layout guide settings. और यहाँ पे ये पैनल अभी ओपन हो गया है. पर इस तरह का ये जो ग्रिड स्ट्रक्चर है वो जनरली हम नहीं यूज़ करते. मोस्टली वी यूज़ कॉलम ओनली. सो सी हियर इज़ अ ड्रॉप डाउन, जस्ट क्लिक ऑन दिस, यू विल गेट 3 ऑप्शंस, ग्रिड, कॉलम्स और रोज. अभी ग्रिड में सिर्फ साइज हम डिफाइन कर सकते हैं एंड देयर इज़ अ कलर. ये कलर क्या है, ये जो गाइडलाइंस बन के आ रही है वो उनका कलर है. राइट नाउ इट इज़ सेट टू रेड कलर विथ 10% ओपेसिटी. अब 10% ओपेसिटी क्यों? ओके, लेट मी एक्सप्लेन. पहले तो इसका कलर हम चेंज कर सकते हैं. ऑब्वियसली अभी मुझे सपोज ग्रीन कलर की ये गाइडलाइंस चाहिए, ठीक है. और अभी ये 10% ओपेसिटी के साथ में मतलब बहुत ही लाइट है. एंड लेट मी इंक्रीज दिस टू 100%. सी अभी ये क्या हो गया, सॉलिड हो गई है, ओपेक हो गई है 100%. दीज आर कमिंग वेरी सॉलिड. क्या होता है, ये जो भी गाइडलाइंस हमारे फ्रेम में पेज में आती है वो सबसे टॉप में रहती है हमारे डिज़ाइन में. एंड यू विल नॉट गोइंग टू सी एनी प्रेजेंस ऑफ इट इन अवर लेयर्स पैनल. सी ये डेस्कटॉप 1 का लेयर पैनल है, उसमें अभी फ़िलहाल ये जो एक हेडर पैनल हमने ऐड किया है उसके सिवा उसके अंदर कुछ नहीं है. सी वी आर नॉट सीइंग एनी लेआउट गाइड्स और समथिंग हियर. दीज आर द फिग्मा फीचर. तो वो लेयर्स पैनल में नहीं दिखती है. ओके, तो अगेन this is how we can change the color and this is how we can change the size of grid. Now let's explore the other options. तो यहाँ पे grid के साथ में columns है. Let me try setting it to column. Column जैसे ही हम सेट करते हैं उसके साथ ही हमारे पास कुछ ज़्यादा options यहाँ पे आ जाते हैं. And again, you know, you are seeing these columns now. These are coming here on top of our design. जैसे कि मैंने बोला था, जो guides रहती है ये वो हमारे डिज़ाइन के सबसे टॉप में आती है. So right now see, we have this app bar here but we are not even able to see this because ये जो गाइड्स है अभी जो ये कॉलम्स बन के आ रहे हैं वो उसके टॉप में है, ठीक है. एंड वी कैन नॉट मेक दिस गो बैक, डेफिनेटली नॉट. तो उसी की वजह से हम क्या करते हैं, इसका जो ओपेसिटी है वो डाउन रखते हैं एंड सम वॉट लाइक 10% 20% अराउंड. ओके, जैसे अभी 10% बहुत लाइट अगर लग रही है तो वी कैन मेक इट 20% लाइक दिस, ठीक है. और कलर भी उसका हम जो हमारे कन्वीनियंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल दिस. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये जो काउंट है यहाँ पे ये 5 सेट है अभी. दैट मीन्स वी आर हैविंग 5 कॉलम्स हियर, ठीक है. और ये हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे फ्रॉम 1 to 12. ऑप्शंस आर गिवन, लाइक सपोज आई एम वांट टू सेट इट टू 10. तो अभी ये 10 कॉलम्स यहाँ पे आ गए हैं. एंड इट्स नॉट लाइक वी हैव टू सेट आउट ऑफ दीज रेफरेंस वैल्यूज ओनली, वी कैन सेट एनीथिंग. जैसे अभी मुझे सपोज 30 कॉलम्स चाहिए, so we have this 30 columns here. Okay, and generally we keep it to 12 only. Why? Because most of the UI frameworks like Bootstrap, Material UI and all on the development side uses 12 column layout grid for setting up their layouts. So if we are setting the same 12 column for the desktop size, it will be convenient for them to replicate the designs in the development section. उसी के आगे हमने कलर तो देखा, वी कैन चेंज इट. देन लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस टाइप. तो टाइप अभी बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेच पे सेट है एंड देर आर अदर ऑप्शंस लाइक लेफ्ट, राइट, सेंटर और स्ट्रेच. चलो अभी इसे देखते हैं. स्ट्रेच मतलब क्या कि इरेस्पेक्टिव ऑफ विड्थ ऑफ दिस पेज
all those columns will be stretched from end to end. But if we set it to another value like center, तो अभी क्या है कि ये काउंट यहाँ पे 12 है, एंड वन न्यू प्रॉपर्टी कम्स अप हियर, दैट इज विड्थ. अभी बाय डिफॉल्ट ये 60 को सेट है, दैट मीन्स ये हर एक कॉलम की जो विड्थ है वो 60 पिक्सल की बन के आएगी. एंड ऑल these 12 columns of 60 pixel each will get aligned in the center because the type is set to center. In the same way, we can set it to left also, or we can align it to the right also. The problem is with this is like, if you are changing the dimension of this, like अभी ये जो डेस्कटॉप का साइज है वो अभी फिलहाल 1440 विड्थ को सेट है. बट इफ़ वी आर क्रिएटिंग अ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और उसमें ये जो पेज का साइज़ हम चेंज कर रहे हैं या फिर दूसरे किसी साइज़ में इस डिज़ाइन को टेस्ट कर रहे हैं, एट दैट टाइम दीज लेआउट गाइड्स विल नॉट बी रिस्पॉन्सिव. सी, अगर उसका डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो ये लेफ्ट हैंड साइड में स्पेसिंग बढ़ रही है. अगर उसका डिस्टेंस डिक्रीज करते हैं तो आफ्टर सर्टन पॉइंट इट विल ऑल्सो गेट क्रॉप्ड. लेट मी अंडू दिस अगेन टू मैच द 1440. ओके, तो अगेन गो इन टू लेआउट गाइड सेटिंग्स, और यहाँ पे एंड वन मोर पॉइंट, when we set it to left or right apart from center, if we set it to left or right, then we also have this option called offset. Now what is this offset? Suppose अभी ये जो सारे गाइड्स है, कॉलम गाइड्स, वो लेफ्ट हैंड साइड को अलाइन है, बट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड आई वॉन्ट सम मार्जिन. लाइक यहाँ पे ये जो मेरा ऐप नेम है वो मुझे 60 पिक्सल को सेट करना है. That is why I want to have that margin from the left hand side. I want to move all these columns to 60 pixel from the left hand side. So for that case we can set the offset, like suppose 60 pixel. तो भी क्या होगा, ये 60 पिक्सल से यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा. And by using this margin we can set or align our content. So in this way we can use this offset setting. ओके, एंड द सेम इज एक्चुअली डिसेबल्ड फॉर सेंटर, क्योंकि ये सेंटर में रहेंगे कॉलम्स तो ऑब्वियसली ऑफसेट का कोई मीनिंग नहीं है. बट इफ़ वी सेट इट टू राइट और लेफ्ट, एट दैट टाइम दिस ऑफसेट विल कम इन टू पिक्चर. अभी ये राइट को अलाइन है, दैट्स वाई सी द ऑफसेट इज कमिंग, विच वी कैन डेफिनेटली इंक्रीज वॉट एवर वी वॉन्ट. ओके, एंड वी जनरली कीप इट टू स्ट्रेच ओनली. अब स्ट्रेच में बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम पे हमारे पेज का विड्थ जो है वो अलग अलग हो सकता है. बिकॉज सपोज वी आर क्रिएटिंग अ वेबसाइट, एट दैट टाइम our website can be consumed on any type of devices, on laptop, desktop, tablets, mobile, or any type of a device with the different sizes. We cannot restrict our user to open on certain dimension or resolution or size only. तो उस केस में हमें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाते वक्त ये सारे डिफरेंट विड्थ में हमारे डिज़ाइन जो है वो चेक करनी रहती है. सो इन दैट केस सी here when the type is set to stretched, automatically the columns will get stretched. Then we don't need to worry about realigning these columns. Okay, so that is the benefit of having it stretch. Again next, उसी के साथ में यहाँ पे हम देखते हैं गटर क्या है. So what is gutter? The distance between two columns here is called as a gutter. So right now which is set to 20 pixel, but we can increase this. Suppose I want the gutter to be 30 pixel or 40 pixel. तो वो दो कॉलम्स के बीच में का जो डिस्टेंस है वो हम यहाँ पे गटर थ्रू सेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो मार्जिन है वो हम कंसिडरेबली ज़्यादा रखते हैं इन डेस्कटॉप साइज डिज़ाइन. सो द नेक्स्ट इज रोज. तो उसी तरह से जिस तरह से ये कॉलम्स है उसी तरह से अगर रोज हमें चाहिए as our guidelines, then we can set it to rows. Okay, the rest of the settings are same just like columns. Okay, now we will have this horizontal rows, and using that we can align our elements and our layouts in our design.
while designing our applications, we generally keep it on columns only. Reason is, see, यहाँ पे most of the cases, if you are designing for websites or mobile phone or tablets, in most of the cases, our width are fixed, but our height can be vary. For example, let me show you. तो यहाँ पे हमने ये जो लो फिडेलिटी वायर फ्रेम रेडी किए, उसमें ये जो सारे पेजेस है इसकी विड्थ सेम है, बट द हाइट आर गेटिंग वेरी। जैसे ये अभी प्रोडक्ट डिटेल का पेज है, ये जो पेज है ये स्क्रॉलेबल पेज है, दैट इज वाई द हाइट इज गेटिंग इंक्रीज्ड बट द विड्थ इज सेम। इन दैट केस, इफ वी आर having the column guidelines, then it gets more convenient for us to design rather than having rows. इसी के वजह से हम कॉलम्स को प्रीफर करते हैं, बट यू कैन सेट इट टू रोज और कॉलम्स टुगेदर ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अभी ये कॉलम्स की सेटिंग है, अलॉन्ग विद दैट आई वॉन्ट रोज टू, then I can add one another layout guide and can set it to rows, for example this one, और उसकी जो साइजिंग है मैं वहाँ पे सेट कर सकता हूँ, उसका जो कलर है मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ जस्ट टू create some differentiation like this, and then I can use this rows to help me out layouting few elements row wise. Again, in this case I will not be needing rows, so what I will do, I'm just removing this by using this remove layout guide. तो यहाँ पे अभी मैं सिर्फ कॉलम रखता हूँ. Now in the same way, let's add our layout grid for our phone. तो यहाँ पे जैसे मैंने ये डेस्कटॉप के लिए ऐड किए, उसी तरह से अभी मुझे फ़ोन के लिए ऐड करना है. So for that I will select the frame here, and then I will go here at the bottom. There is a layout guide option. I will just click on this plus which is saying add layout guide, and we got this option, and I will going to select columns from here. और अभी कॉलम्स मुझे कितने चाहिए, सपोज 12. तो अगर मैं 12 सेट करता हूँ जस्ट लाइक माई डेस्कटॉप, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. सी, these are very tiny columns here for us to align something. For that, as per my conventions which I generally use while designing, मैं डेस्कटॉप के लिए 12 कॉलम्स का लेआउट ग्रिड रखता हूँ, फ़ोन के लिए 4 कॉलम रखता हूँ, और टैबलेट के डिज़ाइन के वक्त 6 कॉलम का रखता हूँ. बट अगेन इट इज़ टोटली सब्जेक्टिव. You can set your columns as per your convenience. Now here, as this is a phone, I will be keeping 4. Okay, उसके बाद में अब margins. Now here in the desktop there was 60 margin I kept, but यहाँ पे फ़ोन का, जैसे हम ये जो सारे फ़ोन के डिज़ाइंस किए, तो उस टाइम पे मार्जिन जो है मैंने 24 रखी कंसिस्टेंटली. ओके, सो आई विल बी कीपिंग 24 इट. तो यहाँ पे लेआउट सेटिंग में जाके मार्जिन जो है मैं 24 सेट कर देता हूँ. ओके, नाउ नेक्स्ट इज गटर, द स्पेस बिटवीन 2 कॉलम्स. तो अगेन इन माय डिज़ाइंस, जैसे कि ये डिज़ाइन मैंने देखी, तो यहाँ पे 2 कॉलम के बीच में, जैसे ये अभी लेआउट ग्रिड में क्रिएट करूँगा, तो ये दो कॉलम को यूज़ करके करूँगा, एंड आई विल बी यूजिंग द गटर एज अ रेफरेंस ईयर. तो यहाँ पे हम देखेंगे तो मैंने 2 कॉलम के बीच में की जो स्पेसिंग है वो 24 ही रखी है. So that's why I will keep gutter as a 24 only. But again, it is totally depend on your preferences. So here I will keep 24 as a gutter. Like this. Okay. And in the same way, we can change the color or we can keep it default. अब उसी के साथ में ये दोनों डिज़ाइंस, ये जो दोनों डेस्कटॉप और मोबाइल वाले जो हमारे पेज रेडी है, उसमें हम ये होम पेज जो है उसके बेसिक्स डिज़ाइन कर लेते हैं. जैसे ये नैव बार तो यहाँ पे आ गया है. आई विल कॉपी दिस नैव बार फ्रॉम हियर, कंट्रोल सी, और ये जो फ़ोन है उसमें भी मैं यहाँ पे ये पेस्ट कर लेता हूँ. अभी मुझे बिफोर दैट आई डोंट इवन नीड दिस लेयर्स पैनल, तो इसको मैं मिनिमाइज़ कर लेता हूँ. आई विल गेट मोर स्पेस, और यहाँ पे फ़ोन के फ्रेम में भी मैं उस नैव बार को पेस्ट कर देता हूँ. एंड हियर आई डू हैव द स्पेसिंग 24 कंसिस्टेंट, बिकॉज
यहाँ पे वायर फ्रेम्स में मैंने उसी तरह से डिज़ाइन किया है। इन द सेम वे लेट्स कॉपी दिस हीरो इमेज टू, और उसे अगर मैं फ़ोन में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो वी विल हैव इट एक्यूरेट, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट। पर अगर सेम हीरो इमेज को अगर मैं डेस्कटॉप फ्रेम सिलेक्ट करके पेस्ट करता हूँ तो ऑब्वियसली यहाँ पे इसकी साइज़ तो छोटी आएगी। सो लेट मी यूज़ दिस गाइडलाइंस। तो यहाँ पे ये जो गाइडलाइंस है, सी व्हेन आई एम टचिंग दिस, इट इज़ गिविंग मी दिस रेड hint that that is getting snapped to the guidelines. So guidelines are helping me to arrange these elements here. तो मुझे ये दोनों तरफ से इस गाइडलाइंस को टच करना है। सो दिस विल ऑक्यूपाई ऑल दी 12 कॉलम्स, और दोनों तरफ की जो स्पेसिंग है वो 60-60 रहेगी। सो वी कैन यूज़ दिस गाइडलाइंस क्विकली। ये लाइंस जो है अभी वो प्रॉपरली अरेंज कर लेते हैं लाइक दिस, दिस वे we got our hero image 2 ready for our desktop, okay, and our phone. अब मैंने ये एक बेसिक स्ट्रक्चर रेडी कर लिया और मुझे अभी नेक्स्ट डिज़ाइन करना है, बट दिस गाइडलाइंस आर कमिंग इन द वे। आई एम डन विद द गाइडलाइंस एंड आई वांट टू हाइड इट। सो फॉर दैट वी कैन सिलेक्ट दिस फ्रेम फ्रॉम हियर, और यहाँ पे लेआउट गाइड्स में जाके फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रिमूव कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिमूव लेआउट गाइड्स बटन। बट as of now I'm done with it, but going forward I might need to enable these guidelines again. सपोज मुझे कुछ आगे यहाँ पे नीचे दूसरे लेआउट्स क्रिएट करने हैं तो उस टाइम पे मुझे ये लेआउट गाइड्स फिर से लगेंगे। सो आई डोंट वांट टू रिमूव दिस, बट आई जस्ट वांट टू हाइड इट टेम्पररीली। सो फॉर दैट वी कैन यूज दिस आई बटन here to hide this. Just click on this and those layout guides will get hidden temporarily, which if we want later on, then we can just use that button again to show it. In this way we can hide or show this layout guides as per our wish. ओके, तो इसी तरह से हमें अगर सब पेजेस में जो पेजेस में हमें लेआउट गाइड्स हाइड करनी है उन पेजेस को सिलेक्ट करके उनके लेआउट गाइड्स हाइड करनी पड़ेगी या फिर शो करने की पड़ेगी। and suppose we have 30 or 50 pages, then it might get inconvenient. So there is a shortcut to show or hide all the layout guides available in your page conveniently. The shortcut is shift G. तो shift G यूज करके हम जो गाइड्स है उनको टगल कर सकते हैं। राइट नाउ इट वाज ऑन सो इट गॉट हिडन, देन अगेन आई एम यूजिंग shift G to enable those or show those guides again. So this is a very convenient feature which I use a lot while designing my layout. So in the same way, I want to add these layout guides on all my wireframes. तो यहाँ पे ये जो सारे मेरे वायर फ्रेम्स है, तो ये सारे वायर फ्रेम्स को मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। वैसे एक एक पेज को सिलेक्ट करके भी उनको लेआउट गाइड्स ऐड कर सकते हैं, बट आई वांट टू ऐड द सेम लेआउट गाइड्स ऑन ऑल दिस पेजेस। सो आई विल सिलेक्ट all these pages you holding shift, checkout page, confirmation page, my orders page, ये सारे पेजेस को मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आई कैन गो हियर एंड कैन ऐड layout guide in one go and can set all those settings from here. See, all those layout guides got enabled on these pages. Okay, and I want to now again set all these settings here, which I already set on this top mobile page. So instead of that, what we can do, let me remove this layout guide from here, and what we can do, जैसे ये जो पेज है हमारा मोबाइल का, इस पर मैंने मेरी सारी जो सेटिंग्स है यहाँ पे ऑलरेडी ऐड की है। मेरे मार्जिन गटर्स कैसे रहेगा, टाइप, काउंट एंड ऑल, और उसी के साथ में मुझे जो कलर रखना है, फॉर एग्जांपल ये मुझे बेसिक ब्लू कलर रखना है, सिंपल सा, दैट आई ऑलरेडी डिसाइडेड एंड सेट ऑल दिस सेटिंग्स हियर। नाउ instead of repeating all these in the bottom page or any another page, what I can do, I can select this layout guide. तो इसे सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में एम्प्टी स्पेस है, जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड देन दिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड विल गेट सिलेक्टेड एंड देन यू कैन कॉपी दिस बाय यूजिंग कंट्रोल C, कंट्रोल और कमांड C. नाउ वी कैन गो
and select all these pages, mobile pages on which we want to paste that layout grid. और यहाँ पे see, right now we do not have any layout grid. I'm just using control or command V, and that particular layout grid will get added here. Okay, and this is with the same setting. See, count is 4, stretch that same color, margin 24, gutter 24. Okay, so in this way we can copy paste the layout guides from one frame to another. तो अगर अभी हम देखेंगे तो सारे जो पेजेस हमने डिज़ाइन किए हैं वो प्रॉपरली कैलकुलेट करके ही किए हैं, बट वी कैन क्रॉस चेक, सी द ऐप नेम, द लोगो आइकॉन, दिस हीरो इमेज, दिस इज प्रॉपरली अलाइन टू अवर गाइडलाइंस. सो अगर हम इस गाइडलाइन का यूज़ करके हमारा डिज़ाइन क्रिएट करते थे तो वो और कन्वीनियंटली कर पाते थे. ओके, सो सी द सेम थिंग हियर while designing our product list. See, this one is having the equal distance from both the sides. Again, these columns are also properly aligned. तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से प्रॉपर इक्विवेलेंट स्पेसिंग है 24-24. और ये मिडल्स के जो कॉलम्स है वो भी अगर देखेंगे तो ये 2 कॉलम इक्विवेलेंट है. एंड आफ्टर दैट द गटर इज देयर which we can use for spacing out these, and then we have next. So these spacing and everything are as per our guidelines. So you got the point here. Obviously I will not be going to create all these designs again by using these layout guides, but going forward for creating our high fidelity designs we will be going to use layout guides for creating all our designs and layouting the elements. One more point. तो यहाँ पे ये जो सैम्पल पेज है यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे अभी ये जो 12 कॉलम का लेआउट गाइड है वो ऑलरेडी एडेड है, बट अलॉन्ग विद दैट आई वांट टू डिज़ाइन वन मोर लेआउट हियर एट द बॉटम. लेट मी शो व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डिज़ाइन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट अ फ्रेम फ्रॉम लेफ्ट दिस साइड टू राइट साइड ऑफ दिस मार्जिन. तो मैं यहाँ पे एक फ्रेम लेता हूँ और इसे मैं ड्रॉ करता हूँ लाइक दिस, in this way. So using this guidelines, see I'm touching it on the right hand side of this column, and here also when I'm touching this, these guidelines are helping me to align this like this. See, okay, तो ये रेड लाइंस मुझे यहाँ पे हेल्प करेंगी. नाउ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आर प्रॉपरली अलाइन. तो उसके बाद में मुझे यहाँ पे इंटरनली एक लेआउट डिज़ाइन करना है. मुझे यहाँ पे इंटरनली 4 बॉक्सेस चाहिए और उन बॉक्सेस के अंदर उनके रिलेवेंट लेबल्स चाहिए. फॉर डिज़ाइनिंग दिस इंटरनल लेआउट आई कैन नॉट यूज़ द आउटर लेआउट गाइड्स, क्योंकि अभी मैं एक फ्रेम लेता हूँ यहाँ से और मुझे यहाँ पे एक फ्रेम ऐड करनी है. पहले तो ये आउटर फ्रेम है उसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पे एक कलर दे देता हूँ. लेट मी ऐड वन फील एंड कोई लाइट कलर दे देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल वेरी लाइट. और उसके अंदर अभी एक फ्रेम है दिस वन, एंड लेट मी ऐड वन फील टू दैट ऑल्सो. तो यहाँ पे मैं एक फील ऐड कर लेता हूँ, वन सॉलिड ग्रीन फील फॉर एग्जांपल. और ये जो बॉक्स है मुझे इसके अंदर प्रॉपरली अलाइन करना है बाय यूजिंग दिस. सो फॉर दैट सी these outer guidelines cannot help me. See the distance between these and the top, these I need to calculate manually again. So for this purpose I'm done with layouting this outer container and I want to lay out the inner elements now, the inner layout. So for that what I will do, first thing I will select this desktop, the outer frame, and I will hide the layout guides of this. I will not delete it because going forward I might need it to design my other outer elements at the bottom. तो अभी इस फ्रेम को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके अंदर मुझे एक लेआउट गाइड ऐड करना है लाइक दिस. ओके, एंड I want to keep its color. So color is getting matched with the background. I first of all want to change the color of this to something different. This will do. And उसका opacity जो है वो मैं like 25 कर लेता हूँ so that you can see it better. And I want it to be columns of course. और यहाँ पे मुझे जो columns चाहिए वो मुझे यहाँ पे
एक 4 बॉक्स का लेआउट बनाना है. सो फॉर दैट आई विल हैव 4 as a count for the columns. So 4 counts I will be needing here. See, like this, and then see, like this, and then इसे मैं यहाँ पे टॉप में ले लेता हूँ, and let me get this at the bottom so you can see it better. And along with that, I need some margin from both the sides. So let me add some margin. So I will add around 30 pixel margin from both the side. Okay, 30 or 40. Suppose I'm feeling that 30 is bit less, then I can increase it to 40. एंड द गटर ऑल्सो आई वॉन्ट सेम. सो लेफ्ट हैंड साइड से जो स्पेसिंग रहेगा वही मुझे सारे एलिमेंट्स के बीच में चाहिए. सो आई विल कीप दी गटर ऑल्सो सेम एज 40 in this way. Okay, now this particular box I want to align it like this. लेफ्ट एंड राइट से ये इसको अलाइन रहेगा. एंड टॉप एंड बॉटम, तो अभी टॉप एंड बॉटम से मुझे खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट. 40 एंड 40 टॉप एंड बॉटम से भी मुझे लगेगा. So for that, what I will going to do, so to help me out horizontally, I will add one another row layout guide here. So here, after selecting this, let me add one another layout guide. और यहाँ पे मैं इसको rows को set करूँगा. And the count is, I want only one count here. Okay, one row, and with the margin of 40. और अभी ये एक ही रो रहेगा, तो ऑब्वियसली गटर डज नॉट मैटर बिकॉज गटर्स आर द स्पेस बिटवीन टू इंटरनल एलिमेंट्स और टू इंटरनल रोज और कॉलम्स. तो गटर डज नॉट मैटर, बट मार्जिन वी सेट इट टू 40. एंड लेट्स क्लोज दिस. बाय यूजिंग दिस टू, लेट मी अलाइन दिस बॉक्सेस नाउ. सी लाइक दिस. तो यहाँ पे बॉटम में भी इसका यूज़ करके हम बॉटम से अलाइन कर सकते हैं. सो नाउ वी विल बी श्योर द टॉप एंड बॉटम में 40 पिक्सल रहेंगे, एंड लेफ्ट से 40 पिक्सल है बिकॉज यू नो वी आर ऑलरेडी यूजिंग दिस गाइडलाइंस. देन अगेन let me make a copy of this by using Alt and Shift. Or see, I'm now using the next guidelines. Those two red lines are automatically coming and showing me right now your element or your object is properly inside this column. So I will just leave here, and I don't need to worry about the spacing anymore. See, the spacing is proper. In the same way, I will use then Control D to duplicate this, and then I don't need to worry about the spacing. All the spacing will be equivalent. Okay, and then in this way I am done with these boxes, and I can then change the color. Suppose I want different color in these boxes, like this, and this is the last one, and I'm done with this particular layout. And after that, I want to just hide these layout grids. So for that, I will go here and I will hide both of these guidelines, and see, I'm done with my design, and this is with proper consistent spacing. I don't need to worry about calculating it manually by holding Alt for each and every element like we did it previously. Okay, so इस तरह से आउटर जो फ्रेम्स है उनको तो आप लेआउट गाइड्स यूज ही कर सकते हो, बट टू डिज़ाइन एनी इंटरनल एलिमेंट्स specifically, you can define the custom internal layout guides also as per your design requirements. And one small thing, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो सारे फ्रेम्स हैं हमने क्रिएट किए और उन फ्रेम्स को हमने यहाँ पे लेआउट गाइड्स ऐड किए, बट देर इज़ अ पॉइंट टू नोट दैट द लेआउट गाइड्स कैन ओनली बी एडेड टू कंटेनर एलिमेंट्स ओनली. अगर मैं यहाँ पे कोई शेप्स लेता हूँ जैसे रेक्टेंगल. Okay, so this is a rectangle. Let me show you here in the layers panel. See, यहाँ पे ये this is a rectangle element, and so this rectangle element will not have option to add layout guides. उसी तरह से कोई दूसरा element, for example text. Let me add text here. And this text element also will not have any option to add layout guides. So in the same way, only the
container elements, that means frames, will going to have options to add layout guides. बाकी जो shapes है, text है और जो UI element है, those kind of element will not have option to enable layout guides. ये था हमारा UI UX डिज़ाइनिंग और फिग्मा ट्रेनिंग सीरीज़ का क्लास नंबर 16, जिसमें हमने लेआउट गाइड्स कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट कीजिए, आई विल आंसर देम, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।